समय देख रहे हैं आप जय गुरुदेव चैनल नदवी से ऐसी नदवी राजस्थान से आपको सीधा प्रसारण यहाँ पे भागवत कथा चलेगी। 9 तारीख 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक चलेगी। और यहाँ पे ब्याज जी श्री राधा बबे खर वाले। तो मेरा आप सभी से निवेदन है सबका एक आनंद लेते रहे। और यदि आप पहली बार चैनल पे हो तो जय गुरुदेव चैनल नदवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मस्ती में घूम करके सोनेगा राधेगा कमना सोनेगा राधेगा कंगन सोनेगा राधेगा कंगन सोनेगा बेहदी पे मन लग जाता है राधे राधे गाता है बेहदी नशा हो जाता है जो राधे जो राधे राधे गाता है श्यामा श्यामा गाता है जो राधे राधे गाता है श्यामा श्यामा गाता है राधे राधे गाता है राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है राधे राधे गाता है जो जाता जाता गाता है राधे राधे गाता है जो जाता जाता गाता है राधे राधे गाता है। कुली भक्तर भगवान की देखो तुम्हारे दो ही काम है कि जब जय बोलवाए ना तब जय बोल दिया करो और कीर्तन बुलवाए जब कीर्तन बोला करो। देखो हरियाणा में एक कहावत है कि जो बोलेगा जय वह कबहू न सतावे भय। कि भगवान की जय जो बोलता है ना उसको कभी कोई डर नहीं रहता। जो बोलेगा जय वह कबहू न सतावे भय और जो ना बोले जय वह के छोरी हो में। एक बार सभी को बोलना है बोली भाग्य में हरिलाल की। अरे पहले दिन बतानी थी ये बात। देखो ध्यान करने की बात है कि भगवान की कथा में जब बैठते हैं संतों के संग जब बैठते हैं ना तो कभी व्यर्थ की बात ना करें। सत्संग का क्षण बड़ा कीमती होता है और सबसे बड़ा अपराध क्या होता है कि कथा में बैठ के अगर बात करें ना ये सबसे बड़ा अपराध है। किसी संत ने लिखा है कि कथा में बैठ के बातें करे ही अगले जन्म बकरिया। अब ये तुम्हें देखना है। प्यार से बोलिए राधे राधे। आइए अपना ध्यान कथा की तरफ केंद्रित करेंगे।
ध्रुव जी महाराज को नारायण ने इतना दिया कि ध्रुव ने सोचा भी नहीं। और कैसी राम कृपा ध्रुव जी के ऊपर हुई कि राजा उत्तानपाद को भी मालूम हो गया कि नारायण ने बालक ध्रुव को दर्शन दे दिए। कहा तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को रोका तक नहीं, और आज स्वयं पैदल चल करके ध्रुव के पास आ रहे। ये राम कृपा है, ये राम कृपा का प्रताप है, ये भजन का प्रताप है कि वही राजा आज ध्रुव जी महाराज को लेने जा रहा है। ये भक्ति का सामर्थ्य है। प्यारे, भक्ति में जब आदमी प्रवेश करता है तो थोड़ी बहुत अड़चन आती है। अब अड़चनों को देख करके अगर व्यक्ति हट गया तो समझो डूब गया। और उसने सोच लिया, जैसे आजकल भक्ति करते हैं तो गांव वाले सबसे पहले मजाक में, हो देखो भगत जी आ रहे हैं, प्यार से बोले राधे राधे। तो आदमी को भाई ये चला, सृष्टि का प्रचलन है, तुम्हारा काम करो, लोग कुछ भी कहते रहे। और प्यारे, ये बात दिल में रख लेना कि जिस दिन तुम्हारी बुराई चालू हो जाए, गांव में के आदमी ऐसा ये वैसा, समझ लेना तुममें कुछ ना कुछ खूबी तो है। बुराई उसी व्यक्ति की होती है जिसमें कुछ ना कुछ होता है। अब बेकार आदमी की तो कोई बुराई भी नहीं करता। प्यार से बोलिए राधे राधे। बात सत्य है ना साहब? इसलिए करने वाले को करने दो, तुम अपना काम करते रहो। एक दिन देखना कि किस्मत का सितारा ऐसा चमकेगा तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी लीला का किसी को पता नहीं है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज भक्ति के प्रताप से उन्हीं व्यक्तियों के यहाँ लाखों लोग रोज भोजन करते हैं, लाखों लोग पर डे भोजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संतों से मेरा परिचय हुआ है। तो ये सब क्या, ये भक्ति का प्रताप है। बरसाना के अंदर बाबा रमेश दास जी महाराज की गौशाला है। महाराज श्री तो जानते हैं, प्रेजेंट में 98,000 गौ उस गौशाला के अंदर है। 1 लाख से कुछ ही कम है। अब आप विचार करो, इतनी गायों का पालन पोषण, खिलाना पिलाना, रहना सहना, कितना बड़ा काम होगा। और बाबा केवल अपनी भक्ति में ही रहते, सब वही आता है। भक्ति का वो प्रताप है कि एक बार जिसने कर लिया, शुरू में थोड़ी अड़चन जरूर आती है, लेकिन बाद में तो फिर बल्ले बल्ले है, आनंद ही आनंद है। निसंकोच होकर के भगवान की भक्ति करें। अपने धर्म के लिए अगर लड़ना भी पड़े ना, तो अपने धर्म के लिए शस्त्र ठाड़ो, लेकिन धर्म से विपरीत मत जाओ, ये शास्त्र कहता है। लेकिन हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की पद्धति, हमारे साधु संतों का अभिमान, ब्राह्मणों का अपमान, भक्तों का अपमान सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो भारत देश में प्रारंभ है। जो देश सनातन संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा मानने वाला था, आज वही देश सबसे पीछे जाने वाला है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे धर्म से हट चुके हैं। एक ब्राह्मण को देख करके आदमी नफरत कर रहा है, एक संत को देख करके आदमी अपने अंदर नफरत ला रहा है, तो ये परंपरा रुकेगी कैसे? क्योंकि परंपरा को रोकने वाले भारतवासी है। हिंदू सनातन धर्म की नीति को रोकने वाले हम सब लोग हैं। अगर हम सब लोग अलग हो गए तो फिर देश को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति भी तब बचेगी, भक्ति के साथ में भावे की जरूरत भी है भाइयों। इसलिए धर्म को अपनाए। कोई अपने धर्म के बारे में अगर बुराई भी करे ना, तो उस व्यक्ति को हटा दो अलग। उस व्यक्ति से कभी बात मत करो। अपने भगवान की, अपने माता पिताओं की, अपने गुरु की जो व्यक्ति निंदा करे, उस व्यक्ति के पास कभी बैठना भी नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति से तुम्हारा लड़ने का सामर्थ्य है तो उससे डट करके मुकाबला करे, नहीं वहां से खिसक लो। प्यार से बोलिए राधे राधे। उसकी बातों पे कभी ध्यान मत दो, आप अपना काम करते रहे। कुछ संत हैं इस पृथ्वी पर जो आज धर्म का प्रचलन चल रहा है, नहीं तो धर्म का खेल हो गया है चारों तरफ। धर्म के नाम पर व्यापार चालू हो गया, गाय के नाम पर व्यापार चालू हो गया। इसको बचाना हमारा तुम्हारा काम है, कोई और नहीं बचा सकता।
ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति के लिए अगर आपको कहीं पर मुकाबला करना पड़े तो डट करके मुकाबला करें। प्यार से बोले राधे राधे। आज देश में देख रहे हो चारों तरफ कैसा हाहाकार है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवताओं के प्रति द्वेष भाव। कोई भी हम अगर त्योहार भी मनाए तो हर त्योहार के अंदर हमारी यात्राओं पर हमला किया जाता है। ये हमारी कमी के कारण है। अगर हम लोग सामर्थ्य हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे धर्म की तरफ आंख उठाकर के भी देख जाए। इसलिए धर्म को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। मिलकर के हमारे धर्म की रक्षा करें। हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है उसकी आप सब लोग रक्षा करें। ये मंच से मैं आप सब लोगों से कहता हूँ। प्यार से बोली राधे राधे। क्योंकि ईश्वर के यहाँ कोई अलग नहीं है। जहाँ से जन्म, जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है वहां से हम तुम सब एक निकल करके आए हैं। अब ये तो कर्म के आधार पर हम लोगों को बांट दिया गया, लेकिन धर्म अपना सबका एक है। धर्म को मजबूत बनाएं, धर्म के साथ में चले, बस यही अपना धर्म है। प्यार से बोली राधे। आज देखिए अपने द्रौपदी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। तुम लोग भगवान की शरण में जाओगे, भगवान को इंतजार करता है कि कब व्यक्ति मुझे याद करे, कब मैं इसके पास जाऊं। हम लोग याद करने में देरी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो आने में देरी नहीं करता। द्रौपदी ने देखो कितना समय लगाया, बाबा का इंतजार किया, पति का इंतजार किया, कोई काम नहीं आया। अंत में ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी आ गए। गिरिराज ने अपनी पत्नी और बच्चों को याद किया। भगवान सोचता है कि जब ये पत्नी से रक्षा मांग रहा है तो मैं क्यों जाऊं इसको बताने, मैं क्यों जाऊं इसकी रक्षा करने। अरे अमीर ने मुझे याद नहीं किया, लेकिन जब गिरिराज ने अंत में भगवान को याद किया तो उसने आने में देर नहीं लगाई। वो नारायण अगर भक्ति एक पग चलता है तो भगवान 7 पग चलने को तैयार है। भगवान कहता है कि तू मेरी तरफ आकर के तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे भंडार ना भर दूं तो कहना, अरे मेरे लिए कुछ बोल करके तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। भगवान चाहता है कि जीव मेरी तरफ आए। सज्जनों, आज ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पूरा राज्य राजा के साथ में पैदल चल करके आया और ध्रुव जी महाराज को स्वागत के सहित लेकर के गए। ध्रुव जी ने जाकर के सबसे पहले अपनी मौसी को प्रणाम किया। माता सुनीति को बाद में किया, पहले मौसी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अगर मौसी मुझसे ये बोल ना बोलती तो आज परमात्मा की गोदी में नहीं बैठ पाता। प्यारे, जो सन्मार्ग दिखाए वही गुरु है। चाहे वो लड़ करके दिखाए, चाहे झगड़ा करके दिखाए, लेकिन मौसी के झगड़े में ध्रुव जी की किस्मत बन गई। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे भक्ति के बारे में अटपटे शब्द बोले, 5 वर्ष के बालक ध्रुव से अटपटे शब्द बोले, उसके लगे तो उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। मौसी का काम मौसी ने किया, ध्रुव ने अपना काम किया और परमात्मा की गोद में बैठा। आप अपना काम करते रहें। और ऐसी भक्ति ध्रुव की रही। प्रमाण भागवत में आता है कि 1000 वर्ष तक ध्रुव ने गद्दी पर बैठ करके राज किया। उसी दिन उत्तानपाद ने राज छोड़ दिया। उत्तानपाद महाराज के दूसरे पुत्र उत्तम यक्षों के साथ संग्राम होता है, उसमें मारे जाते हैं। तो ध्रुव ने भी यक्षों के साथ में संग्राम किया। गुरु बृहस्पति ने आकर के युद्ध को रुकवाया कि ध्रुव निरपराध यक्षों को मत मारो। अब देखो, जिसने जीवन में भगवान को पा लिया, लेकिन ध्रुव जी को पूर्ण सत्संग नहीं मिला तो ध्रुव जी के अंदर क्रोध था। जैसे दुर्योधन ने 200 बार दर्शन किए लेकिन क्रोध नहीं मिला। हिरण्यकश्यप की कथा आगे आने वाली है। भगवान को देखा तो खूब था, लेकिन उसका क्रोध नहीं गया, उसका बैर भाव नहीं गया। शिशुपाल का काम था दिन रात भगवान को गाली देना।
लेकिन इन लोगों को कभी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ जिससे इनका क्रोध कम हो। आज ध्रुव जी ने संतों का सत्संग लिया और 1000 वर्ष तक राज भोग करके मृत्यु देवी को चकमा दे करके सविमान सशरीर अपने लोग हो गए। प्यार से बोली राधे राधे। ये भक्ति का सामर्थ्य है। इसी वंश में आगे चल करके सज्जनों ध्रुव के बेटा उत्कल होते हैं और इसी वंश में आगे चल के अंग नाम के राजा होते हैं, उनके पुत्र बैण होते हैं। सज्जनों बैण एक दुराचारी राजा हुआ था। संत ब्राह्मणों का अपमान करना, भगवान के भक्तों का अपमान करना। अब देखो आदमी के बिगड़ने के 2-3 कारण होते हैं कि आदमी बिगड़ता कैसे है कि आदमी को खूब पैसा मिल जाए बहुत ज्यादा और कर्म से उसको बड़ा पद मिल जाए, गांव का सरपंच बना दिया जाए उसको, परिवार भी खूब बढ़िया बड़ा बन जाए उसका, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति उद्दंड जरूर करेगा। उद्दंड करने से वो व्यक्ति नहीं मानेगा क्योंकि उसके अंदर विवेक तो है ही नहीं। राज कैसे करेगा, वो तो केवल उधम करेगा। बैण राजा भी दुराचारी इसलिए था कि उसके पास संपत्ति, रूप, यौवन सब कुछ था, लेकिन सत्संग नहीं था। तो ब्राह्मणों से, भगवान के भक्तों से, संतों का अपराध करने लगा। तो संतों ने एक दिन उसको श्राप दे दिया कि तू मर जा। बैण सज्जनों संतों के श्राप से मारा गया और बैण के शरीर का मंथन किया गया, जिससे स्वयं भगवान के अंश अवतार भगवान पृथु की प्राप्ति होती है। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु ने सबको भगवान की भक्ति बताई, लेकिन भगवान पृथु के राज्य में भगवान ने यज्ञ बहुत किए, लेकिन राज्य ऐसा भगवान का हो गया कि अगर किसान अनाज भी बोता है आधा किलो तो 100 ग्राम पैदा होता है। ऐसी स्थिति भगवान के राज्य में आ गई। तो भगवान पृथ्वी को दंडित करने के लिए दौड़े तो पृथ्वी घबरा गई। बोले महाराज मुझे क्यों मारते हो? बोले मेरे राज्य में और तूने अन्न को उगलना बंद कर दिया, इसलिए मैं तुझे दंड देना चाहता हूँ। पृथ्वी बोली महाराज मैं कौन होती हूँ किसी को देने वाली, आप ही कहते हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वरत राधा, जो जस करहि सो तस फल पाता, जो जस करहि सो तस फल पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारत भूमि को सज्जनों कर्म भूमि बताया गया है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कि कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम चेयम कर्मणा विपद्यते। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, जीव कर्म से पैदा होता है, कर्म से जीव पाता है और कर्म से जीव खोता है, कर्म से ही जन्म लेता है और कर्म से ही मर जाता है। पृथ्वी कहती है कि महाराज ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोट सतेरपि। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर नाम की अगर कोई चीज है सज्जनों, ईश्वर नाम की अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो वो ईश्वर फल उसी को देता है जो कर्म करता है। अब बोया पेड़ बबूल आम कहां से खाए? ईश्वर अगर है तो ईश्वर फल उसी व्यक्ति को देता है
जो व्यक्ति कर्म करता है, अब जैसा तुम कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। इसलिए पृथ्वी देवी कहती है कि प्रभु आदमी ने कर्म करना छोड़ दिया, सब अपने कर्म से विहीन हो गए। अगर व्यक्ति कर्म करे तो मैं कौन होती हूँ उसको ना देने वाली। तो भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहान किया, मनु को बछड़ा बनाया, पृथ्वी को गाय बनाया, उन्हें औषधियों को इस पृथ्वी पर स्थापित किया। और स्वयं नारायण 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ करना चाहते हैं कि भगवान का यज्ञ इंद्र ने पूरा नहीं होने दिया। कहीं ऐसा ना हो पृथु भगवान यज्ञ 100वां पूरा करें और मेरे सिंहासन को छीन लें। तो भगवान ने 99 यज्ञ करके ही यज्ञ को पूर्ण किया। और भगवान सबको सत्संग की महिमा बता करके भगवान स्वधाम गमन करते हैं। सुख जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज के राजा इसी वंश में आगे चल करके आग्नेय नाम के राजा होते हैं। आग्नेय के आगे चल करके नाभि नाम के राजा होते हैं और नाभि के सज्जन होते हैं ऋषभदेव। ये भगवान के स्वयं अंशावतार है ऋषभदेव। इनके यहाँ 100 पुत्र हुए और इन्हीं ऋषभदेव के यहाँ से जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं। ऋषभदेव से ही जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। सज्जनों, ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। एक दिन सब पुत्रों को पास में बिठाया ऋषभदेव ने और सत्संग किया कि बेटा तुम्हें जन्म किस लिए मिला है, तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। अब कोई तो कहता है कि महाराज खाने पीने को, आनंद लेने को, राज भोगने को। कोई कहता है भगवान का भजन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ऐसा सत्संग ऋषभदेव ने किया, ऐसा सत्संग किया कि 99 बेटे उसी समय मृत हो गए और राजा भरत केवल राज्य पर रहे। ऋषभदेव भगवान ने राजा भरत को गद्दी पर बिठाया और स्वयं महात्मा बनकर के भजन करने लगे। सज्जनों, ऋषभदेव ने संसार में रहकर के ऐसा भजन किया कि एकदम पागल बन करके। और संत वही है जो दुनिया वालों को अपना ढंग नहीं दिखाए। बहुत से संत के रूप में खेल दिखाते हैं, संत कभी खेल नहीं दिखाते। संत तो केवल जो करते हैं वो मन में करते हैं। अगर संत होगा जहां बैठ गया तो समझो उस जगह पर कुछ ना कुछ छोड़ करके जाएगा। जैसे केसर की डिब्बी से आप केसर को निकाल दो, उसकी खुशबू उसमें व्याप्त रहेगी। घी के पात्र से आप घी को निकाल दो, उसकी चिकनाई उसमें व्याप्त रहेगी। यही संतों का काम है। जैसे ऋषभदेव भगवान से पूछते दुनिया वाले के बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे घर में पोता हो जाए, मेरी फैक्ट्री चलने लग जाए, मेरे खेत में ज्यादा पैदा होने लग जाए। ऐसा 2-4 बार जब उन्होंने बताया तो दुनिया का भीड़ लगना प्रारंभ हो गई। ऋषभदेव भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसा करता रहा तो मेरे भजन में व्यवधान होगा। तो एकदम पागल बन करके मुंह में पत्थर रख लिया और भगवान का भजन करने लग गए। प्यार से बोली राधे राधे। राधे राधे। भरत जी महाराज को पिता का सत्संग प्राप्त हुआ और पिता के सत्संग से एक दिन स्वयं भरत जी को भी वैराग्य हो गया सज्जन। और राज को अपने पुत्र को सौंप करके गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई और दामोदर कुंड के पास में भरत जी महाराज रहने लगे। ये नेपाल में उन्होंने भजन किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि त्रिकाल संध्या भरत जी महाराज करते हैं। सज्जनों, 3 टाइम भगवान की संध्या करना ये भरत जी का काम था। लेकिन एक दिन भरत जी ने देखा, एक कौतूहल, एक तमाशा देखा कि भरत जी गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को त्यांजलि जल अर्घ दे रहे थे। तो उसी समय एक गर्भवती हिरणी आकर के उस नदी में जलपान कर रही थी।
जैसे ही हिरणी उस जल में नदी में जलपान करती है तो कहीं से एक शेर आया, जैसे ही जोर की दहाड़ लगाई हिरणी घबरा गई और नदी को पार करने लगी। और जैसे ही छलांग लगाई तो उस हिरणी का गर्भ उस नदी में गिर गया। जो बच्चा उस नदी में गिर गया, भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। अब भरत जी ने देखा अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये बच्चा मर जाएगा। भरत जी ने उस बच्चे को उठा लिया और नदी से बाहर बिठा दिया। तो बच्चा जाड़े में थोड़ा कपकपाने लगा तो भरत जी को दया आ गई और अपनी कुटिया में उस बच्चे को ले आया, उसको बढ़िया पूछा फटकारा। अब छोटा बच्चा तो कैसा भी हो उससे सभी प्रेम करते का नहीं करते, ऐसे भरत जी को उस बच्चे से प्रेम हो गया। और प्रेम भी ऐसा हो गया कि उस बच्चे को हरी हरी घास लाना, उसको नहलाना धुलाना, उसके साथ रहना। जहाँ 2 टाइम भजन करते थे, 3 टाइम भजन करते थे, 1 टाइम पर आ गए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इतना बड़ा राज्य राजा भरत ने छोड़ा केवल भगवान की भक्ति के लिए। देखो संयोग की बात है कि यहाँ आकर के भरत जी का मन लग गया उस मृग के बच्चे में और भगवान का भजन करना बंद हो गया। अगर उस मृग शावक का बच्चा इधर उधर भी हो जाए तो भरत जी हाय मृग हाय मृग हाय मृग, बस मेरा मृग का बच्चा कहाँ गया, मेरा मृग का बच्चा। ऐसी आसक्ति, ऐसा प्रेम उस मृग शावक से भरत जी का हो गया। ऐसा चिंतन उस मृग शावक का हुआ कि एक दिन सज्जनों क्या हुआ कि कुछ मृगों का झुंड आया और अपनी प्रजाति के और जानवरों को देख करके वो बच्चा उनके साथ में दौड़ पड़ा। भरत जी जब नदी में स्नान करके वापस आए, देखा कि मृग का बच्चा कुटिया में नहीं था, तो चारों तरफ हाय मृग हाय मृग हाय मृग हाय मृग। जैसे दशरथ जी महाराज राम के वियोग में प्राण त्यागते हैं ना, कि राम कही हाँ राम कही राम कही हाँ राम, धन पर हरि रघुवीर विरह सुराहु गयो सुरधाम। ऐसे ही भरत जी ने अपने प्राणों का अंत किया कि हाय मृग 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 बोलते बोलते और भरत जी का प्राणांत हो गया। सज्जनों कि जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो आदमी को 2 ही चीज याद आती हैं, जिससे जितना प्रेम किया होगा आपको आपका प्रेमी मरने पर याद जरूर आएगा, पक्की बात है। और या फिर आपका दुश्मन मरने पर याद आएगा, केवल 2 ही चीज याद आती है। अब भरत जी ने मरने के समय मृग शावक से प्रेम किया, मृग से प्रेम किया तो मृग शावक का जन्म भरत जी को मिला। प्यार से बोली राधे। अंत मता सोगता कि अंत में क्या तो हमारे कलयुग के जज भी पूर्ति करते हैं। फांसी के टाइम पूछते ना तेरी आखिरी इच्छा क्या है भाई, चाय पीना खाना खाना, तो ठाकुर जी के वहां भी ऐसा ही है कि अंत मता सोगता, कि आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसकी अंतिम इच्छा जो होती है, आदमी करे हाय मेरे बेटा से मुझे मिलना है या बेटी से मिलना है, तो बेटा आ जाएगा, तुम्हें बेटा बन करके जाना पड़ेगा। पुत्री का वियोग करे हुए तो उसी में वियोग में जाओगे तो पुत्री बन करके तुम्हें आना पड़ेगा, कुत्ता बन करके याद करोगे तो स्वान बन करके आ जाओगे। जैसे जिसकी भावना अंत समय पर होती है ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम संसार से प्रेम करें या फिर परमपिता परमात्मा से प्रेम करें। राजा भरत को इतना ज्ञान होते हुए भी कि जिस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत से पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था, लेकिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इतना बड़ा भरत पिता के सत्संग से घर को छोड़ करके गया, राज को छोड़ करके गया, 3 टाइम कर्म कांड करना, और अंतिम क्षण क्या हुआ कि मृग शावक बनना पड़ा। लेकिन प्रारब्ध सज्जनों काम आता है, भजन काम आता है, कि भरत का वो भजन काम आ गया कि पूर्व जन्म की स्मृति भरत जी को बनी रही। पूर्व जन्म की स्मृति भरत जी को बनी रही, तो भरत जी कहते हैं कि इस जन्म में कोई गलती नहीं करनी।
कहीं अब की बार तो मृग बनाऊं, कहीं और कुछ बन जाऊं। तो भरत जी ने मृग शावक बनकर भी भगवान का भजन किया, और मृग शावक बनकर के भजन करने के प्रताप से भरत जी का शरीर पूरा हुआ, और शांडल गोत्र ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हो गया, और वहां भी उनका नाम भरत रखा गया। अब सज्जनों, भरत जी महाराज जो है ब्राह्मण के घर में जन्म है, तो भरत जी के जो पिताजी थे वो भरत जी को गायत्री मंत्र सिखाते। भरत जी जानते तो सब कुछ है, गायत्री मंत्र बोलना जानते हैं भरत जी, लेकिन पिताजी जब पूछते तो गायत्री मंत्र को उल्टा बोलते। क्यों? भरत जी सोचते अगर मैंने पिताजी को गायत्री मंत्र सुना दिया तो पिताजी कल नहीं कहेंगे जाओ राजेंद्र मास्टर जी की कथा करके आओ, फिर वही टेंशन हो जाएगी। प्यार से बोले राधे राधे। तो भरत जी घर वाले अगर जो काम बताते उस काम को विपरीत करते, उल्टा। घर वाले कहे कि भरत जी जाओ खेत पर जाओ और खेत की मेड़ करके आओ, घर वाले बना के आओ, उनको बराबर करके आते थे। अरे कैसा आदमी है, खाने पीने में भरत जी को कुछ भी दे दो बस वही चलता था। और जो भाई थे सब भरत जी से विरोध करने लगे, और भाई करते ये घर में अगर 4 बच्चे हों, एक बच्चा निकम्मा हो जाए तो सब घर वाले उसको बहुत निकम्मा आदमी है, कभी कुछ करता ही नहीं है, कहते कि नहीं कहते साहब। ऐसे ही भरत जी के साथ में हो गया कि कैसा निकम्मा है, काम की कहते उल्टा करके आता है। एक दिन भरत जी को भेज दिया खेत की रखवाली के लिए, तो भरत जी उल्टा करते थे। घर वाले देखने जाते हैं कि भैया देखे तो सही कैसी रखवाली करता है, तो भरत जी क्या 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 कर रहे थे मैं पता कि राम की चिड़ैया हो राम को खेत, चुगोरी चिड़ैया तुम भर भर, जोर जोर से पुकार रहे थे भरत जी, राम की चिड़ैया राम को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। घर वाले ने देखा भैया जिसको पक्षियों को उड़ाना चाहिए वो पक्षियों को बुला रहा है, अरे ये तो एकदम जड़ा आदमी है, पागल आदमी है, वृक्ष जैसा कहते मानता नहीं है, वृक्ष की तरह खड़ा हो जाता है, बोलता भी नहीं है। भरत जी बोलते और कम थे, तो घर वालों ने उस व्यक्ति का नाम भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत, नाम हो गया जड़ भरत। और समय ऐसा आया कि भरत जी को एक दिन घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। ये संसार की नीति है सज्जनों, घर में अगर कोई व्यक्ति काम ना करे तो धीरे धीरे उसको घर छोड़ना पड़ेगा। घर वाले उससे इतने परेशान हो जाएंगे कि भाई तू कहीं जा। यही स्थिति भरत जी के सामने बन गई, और भरत जी को जिस समय घर से निकाला तो भरत जी इतने प्रसन्न हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन सज्जनों, भजन में व्याधि कितनी आती है कि पहले मृग शावक की व्याधि आई, और अब भजन कर रहे हैं तो एक और कौतूहल, एक तमाशा हो गया भरत जी के साथ में कि एक बार एक चोरों के सरदार ने मैया देवी के मंदिर में जाकर के विनती की कि हे माँ, मेरे घर अगर पुत्र हुआ तो मैं तुझे नरबलि चढ़ाऊंगा। कर्म योग से उस डाकू के सरदार के यहाँ एक बच्चा हो गया, तो उसने नरबलि जो बोली थी उसके लिए एक इंसान को तैयार किया गया था। समय आया वो इंसान तो भाग गया। उसने आदेश किया कि मुझे तो अभी एक इंसान चाहिए, मुझे देवी माँ के मंदिर में नरबलि देनी है। तो और लोग गए और देखते देखते भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी से पूछा, भैया तुमने कुछ देखा, यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? अब भरत जी ने तो संकल्प ले लिया कि मुझे तो बोलना तो ही नहीं। देखने में बिल्कुल हष्ट पुष्ट भरत जी लगते थे। 2-4 बार उन लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो कोई नहीं है, ना तो ये बोलता है ना सुनता, और वैसे पुष्ट है, इसी को ले लो। और सज्जनों, कर्म योग से क्षण भरत को उठाया और देवी माँ के मंदिर में जाकर के खड़ा कर दिया। भरत जी महाराज मंदिर में पहुंचते ही देखते कि ऐसा जीवन में मैंने कोई अपराध नहीं किया कि आज एक भक्त की अपने माँ के दरबार में बलि चढ़ाई जाएगी। प्रार्थना करते हैं भरत जी महाराज।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमो नमस्ते। की जय तुम देवी चामुंडे भूतात हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमो सुते। भरत जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि देवी ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया जो ये कि माँ के दरबार में एक पुत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। उस जगदम्बे के मंदिर में उस भक्त ने सच्ची प्रार्थना की सज्जनों, और एक क्षण में भद्रकाली प्रकट हो गई और देखते देखते पूरे डाकुओं का संहार कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। भरत जी महाराज ने मां के दर्शन किए और मां को प्रणाम करके भरत जी पुनः भजन के लिए बैठ गए। और भरत जी का कुछ सहयोगी ऐसा था कि भरत जी के साथ में फिर एक तमाशा हो जाता है समझ लो। फिर एक कौतूहल हुआ कि सौवीर नरेश राजा रघुगण सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जाते हैं। पालकी में सवार होकर के राजा रघुगण, चार कहार पालकी में लगे हुए हैं। राजा रघुगण पालकी में सवार है और सत्संग के लिए जाते हैं। तो एक कहार कारणवश थक जाता है, तीन कहार पालकी चला नहीं सकते। तो रघुगण ने कहा कि जल्दी से पालकी के लिए कहार की व्यवस्था की जाए। सिपाही लोग ढूंढते ढूंढते गए तो देखा भरत जी बैठे मिल गए। ये देखो सहयोग की बात है। जाकर के उन सिपाहियों ने भरत जी से कहा, भैया क्या नाम है तुम्हारा? भरत जी बोलते ही नहीं थे। खूब झंझोटा सिपाही लोगों ने, लेकिन भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही लोगों ने सोचा कि इससे बढ़िया आदमी तो दुनिया में कोई नहीं, हष्टपुष्ट आदमी, बस इसी के कंधे पर पालकी रखेंगे और बस राधे राधे। भरत जी को उठा दिया सज्जनों, और भरत जी को उठा करके वो सिपाही लोग राजा रघुगण की पालकी में लगा देते हैं। अब पालकी तो वही चलाएगा जिसने कभी पालकी चलाई हो, गाड़ी को वही चलाएगा जिसने ड्राइविंग सीखी हो। अब कभी भरत जी ने पालकी को चलाया ही नहीं, तो पालकी चलाए कैसे? और भरत जी का नियम भी था कि जमीन पर जब चलते तो 5 कदम दूरी जमीन देख करके चलते थे, कहीं मेरे पैर से कोई कीड़ा ना मर जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए, ऐसी उनकी सोच थी। अब पालकी में जैसे ही लगाया, भरत जी जब चलने लगे देखा कोई चींटी आ गई, तो एक छलांग लगाते जोर से, और जैसे ही छलांग लगाते राजा रघुगण का सर पालकी में लग गया। उपासिनीयां नितरां जने सदा प्रहायणे ज्ञानतमोनुवृत्ते सनंदनानि मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारदाया खिलितत्वसाक्षणे। कैसा दृश्य है, एक भक्त को पालकी में लगा दिया, और पालकी कैसे चला रहे हैं? जैसे कोई चींटी आए तो भरत जी छलांग मारते और राजा रघुगण का सर पालकी में लगता, तो उसको क्रोध आता। राजा रघुगण को क्रोध आता कि कौन है ये पालकी चलाना नहीं जानता। सिपाही लोग बोले, महाराज क्षमा करें, ये नया कहार है, अभी चलाना नहीं जानता, इसलिए क्षमा करें महाराज, कोई बात नहीं। फिर पालकी को चालू किया, फिर वही स्थिति बनी कि कोई चींटी आती है, भरत जी फलांग मारते हैं और राजा रघुगण का सर पालकी में लगता है। राजा रघुगण को सज्जनों 2-3 बार में इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि रघुगण ने ऐसी डांट भरत जी को लगाई, अरे दिखने में तू इतना मोटा ताजा आदमी है, क्या तुझसे पालकी चलाना नहीं आता? अरे तेरा शरीर इतना मोटा होकर के भी तू ये पालकी को नहीं चला सकता है, इतना श्रम हो रहा है तेरे को, तुझे पता नहीं तू किसकी पालकी में लगा हुआ है? अरे मुझे सौवीर नरेश बोलते हैं राजा रघुगण।
मेरे नाम से दुनिया कांपती है। अरे तुझे इतना दंड दूंगा, इतना दंड दूंगा कि तेरी आने वाली 21 पीढ़ी भी याद रखेंगी कि तू रहुगढ़ राजा रहुगढ़ की पालकी में लगा। सज्जनों, इस बात को सुन करके भरत जी के नेत्र सजल हो गए। भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी महाराज देखते हैं कि अगर मैं अब नहीं बोला तो राजा रहुगढ़ नरक हो जाएगा। एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि इसको सन्मार्ग दिखाना। अगर आज मैं नहीं बोला तो राजा रहुगढ़ को नरक में जाना पड़ेगा। भरत जी महाराज बोल गए सच्चाई। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम ठीक कहते हो। तुमने कहा था कि मैं मोटा हूं, ताजा हूं, पतला हूं। अरे मोटा होना, पतला होना ये शरीर का धर्म है राजन, ये सब शरीर का धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। और तू कहता है मोटा है, ताजा है। राजन तू कहता है कि मैं तुम्हें इतना दंड दूंगा, इतना दंड दूंगा। राजन तू बता मुझे क्या दंड देगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, आटे को पीसकर मैदा बनाई जाती है, लेकिन मैदा को पीसकर क्या बनाओगे? पुष्प को निचोड़ करके उसके रस को निकाल करके इत्र बना सकते हो, लेकिन इत्र को निचोड़ करके क्या बनाओगे? और सज्जनों, इतनी मोटी बात जब भरत जी महाराज ने कही तो रहुगढ़ के नेत्र खुल गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा रहुगढ़ चरणों में गिर गया, बोला महाराज मुझे क्षमा करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं कपिल भगवान आकर के मेरी पालकी में लग गए। भरत जी महाराज बोले, राजा देख तू दूसरी गलती कर रहा है। बोले राजन जो तू है वो मैं हूं। ये तेरी पालकी में लगने वाला भरत पृथ्वी का एक टुकड़ा है और रहुगढ़ पालकी में बैठने वाला राजा रहुगढ़ पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये पालकी भी पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। तो कहता है कि मुझे श्रम होगा। अरे मुझे श्रम क्यों होगा? रहुगढ़ तू बार बार पुकार पुकार के कहता है कि मैं सौवीर नरेश हूं, तो हम भी किसी समय भरत नाम के राजा हुआ करते थे। हमारे नाम से इस देश को जाना गया था। तू सत्संग के लिए जा रहा है, सत्संग में जाने के लिए तूने अभिमान को त्यागा नहीं। अरे पालकी में सवार होकर के और वही अभिमान लेकर के सत्संग में जा रहा है, तो सत्संग तुझे प्राप्त नहीं होगा। सज्जनों, सत्संग में जाने के लिए आदमी को तिनके से भी छोटा बनना पड़ता है, तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। राजा रहुगढ़ को उपदेश सुनाए कि राजा तू तो नरक में जाएगा। तेरे जैसे नीच राजा के लिए हमारे शास्त्र में 27 नरकों का वर्णन किया गया है। सज्जनों, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे नरक में उसको डाला जाता है। भागवत में लिखा है कि तामस, अंध्र तामस, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक इत्यादि 28 प्रकार के नरक हैं। सज्जन, व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसको कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है, जहां उसकी आत्मा को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। और स्त्रीगामी पुरुष को भी बहुत बड़ी यातनाओं के द्वारा अंध्र तामस नरक में डाला जाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा दंड उसको भोगना पड़ता है, ये निश्चित बात है। महाराज, इससे बचने का उपाय क्या? रहुगढ़ ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैंने गलती की है, तो गलती से बचने का प्रायश्चित क्या है? कि नाम संकीर्तनम यस्य और सर्व पाप प्रणाशनम
कलयुग केवल हरि गुण गाहा। बोले इससे बचने का तरीका है केवल क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। और सज्जनों, आदमी कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर पाप करने के बाद में आदमी ने प्रायश्चित कर लिया, भगवान नाम संकीर्तन धारण कर लिया, तो उस आदमी के पापों का नाश जरूर होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आती है।